हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अपन यहाँ पर जो कि ग्रामर का जो पहला टॉपिक था अपना जो टेंस था वो कंप्लीट हो गया था। अब अपन यहाँ पर ग्रामर का दूसरा टॉपिक है नरेशन। इसको अपन कंप्लीट करेंगे। जो कि यहाँ पर नरेशन का मतलब होता है स्पीच। स्पीच और नरेशन दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी किसी कथन या वर्णन करना किसी चीज़ का। ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा डायरेक्ट स्पीच नरेशन है, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर दोनों की अलग अलग परिभाषा दे रखी। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष, सीधी, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी बात को सीधी ना करके घुमा फिरा के कहना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपने यहाँ पर इनकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या होती है? वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा उसी भाषा में वापस बोल देना या कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी यानी जैसे मान लो मैं वक्ता हूँ, मेरे द्वारा कोई बात कही जाती है। मान लो मैंने किसी को बोल दिया है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वो वापस से आगे किसी व्यक्ति को क्या बोलेगा? मैंने उसको कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मेरी ही भाषा में उसने आगे वापस बोल दिया। तो मेरी ही भाषा में आगे जो मैंने बोला वही सेम टू सेम वापस आगे बोल देगा, तो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा अपनी भाषा में बोल देना या कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी मैंने कोई बात बोली है, तो मैंने कोई बात बोली है तो फिर जो व्यक्ति सुनने वाला है वो सुनने वाला व्यक्ति मेरी बात को वो मेरे हिसाब से नहीं कहेगा, वो अपने खुद के हिसाब से कहेगा। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच का पहले एग्जाम्पल दे रखा, क्या दे रखा? ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, यानी ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर नीचे दे रखा है, जो ये इसके नीचे दे रखा है मी, ही सेड टू मी, इसके नीचे जो अंडरलाइन कर रखी है, ये जो भाग है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे रखा है ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे रखा है ये भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है पहला वाक्य दे दिया कि ही से टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, ये वाक्य दे रखा। अब उसने मुझे कहा, वो मुझसे कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो सीधी बात हो गई। यानी जैसा मुझे किसी व्यक्ति ने बोला, मैंने आगे सेम टू सेम वापस बोल दिया कि उसने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, यानी तीसरे व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर मैंने वो सुनी और सुन करके मैं आगे तीसरे व्यक्ति को क्या बोलूँगा कि उसने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये वही होगी डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, यानी वापस से किस प्रकार से बोलेंगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या बोला? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड। अब मैं उसकी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में बोलूँगा कि उसने मुझे बताया कि वो क्रिकेट खेल रहा था। पहला वाक्य क्या था कि उसने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैंने भी आगे वैसा ही बोल दिया। अब मैं अपनी भाषा में क्या बोलूँगा कि उसने मुझे कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा था, ये मैंने अपनी भाषा में बोल दिया यहाँ पर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नियम से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर कुछ नियम है, कुछ होने वाले परिवर्तन हैं, वो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा पहला कौन सा, एक तरफ तो मैंने डायरेक्ट स्पीच लिख दिया, तो दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच लिख दिया। यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये चीज़ें दे रखी होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा होगा हियर, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में हो जाएगा देयर। डायरेक्ट में लिखा होगा दिस, तो यहाँ हो जाएगा देट। दीज लिखा होगा तो दोज में। नाउ दे रखा है तो देन में। ट्रस्ट लिखा होगा तो सो में। हैंस दे रखा है तो देंस में। अगो दे रखा है तो बिफोर हो जाएगा। और टुडे दे रखा है तो डेट डे।
टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे और कुछ दे रखा है, ये नीचे दे रखा है कि अगर यस्टरडे लिखा होगा तो यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर के अंदर चेंज हो जाएगा। और अगर लास्ट डे मंथ वीक ईयर इनमें से कुछ लिखा होगा तो यहाँ पर चेंज किस में हो जाएगा, द प्रीवियस डे मंथ वीक ईयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर टुमारो लिखा है तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। फिर अगला दे रखा नेक्स्ट डे मंथ वीक ईयर, ये किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे मंथ वीक ईयर में चेंज हो जाएगा। यानी जो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये सारी चीज़ें देख के तो इनडायरेक्ट में इसमें चेंज करना है आपको, ठीक है। ये तो फिक्स परिवर्तन होने वाले, यानी चाहे कोई भी टेंस दे रखा हो, किसी भी प्रकार से हो रखा, लेकिन ये आपको परिवर्तन फिक्स है, इनको तो आपको करना ही करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद कुछ नोट है, जब वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा हो तब कुछ और परिवर्तन है। कैसे, देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर है से दे रखा है तो इनडायरेक्ट के अंदर से ही रहेगा, लेकिन अगर से टू दे रखा है तो से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेज दे रखा है तो सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, लेकिन अगर सेज टू लिख रखा है तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेड लिख रखा है तो सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू लिख दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपको, से है तो से का सेज, से टू है तो टेल में, सेज है तो सेज का सेज, और सेज टू है तो टेल्स में, सेड है तो सेड का सेड, और सेड टू है तो टोल्ड में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें परिवर्तित करना है। अब आगे चलते हैं। कुछ प्रोनाउन की इंडेक्शन दे रखी है, देखिए प्रोनाउन की इंडेक्शन क्या दे रखी है, यानी एक तरफ तो यहाँ पर पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये दे रखे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ऊपर दे रखे एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट की जगह काम करने वाला, दूसरा पजेसिव यानी संबंध बताने वाले शब्द हैं, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेने वाले प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है ये दोनों ही, फर्स्ट पर्सन के अंदर ये दोनों ही शामिल होंगे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये दोनों ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है यू, यू, योर, यू, ये पूरा सेकंड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर क्या आ जाएगा, ही, सी, इट, नेम, ये सब के सब किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन कौन सा, ही, सी, इट, नेम, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर दे रखा है कुछ चीज़ दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है ये जो फर्स्ट दे रखा है, ये एक दे रखा है, एक का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फिर यहाँ पर दो दे रखा है, दो का मतलब है कि सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दे रखा तीन, ये तीन का मतलब है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमेशा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, एन का मतलब है नो चेंज, ठीक है। नीचे आपको तीनों दे रखे हैं, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहेंगे। यानी आई और वी दे रखा है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार करना, यू दे रखा है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार करना, ही, सी, इट, नेम, अगर ये दे रखा है ही, सी, इट दे तो इनको हमेशा नो चेंज ही रखना है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलता है। अब देखिए पहला यहाँ पर वाक्य दे रखा है, पहला रूल नंबर एक क्या दे रखा है, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक दे रखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी है, देखिए अब आपको वापस बता देता हूँ एक बार। रिपोर्टिंग वर्ब है ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो री इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय इस वाले भाग के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन
नहीं करना है, टेंस वही का वही रहेगा। मान लो अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही रखना है। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस ही रखना है, टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो देखो पहला वाक्य दे रखा है, कि ही सेज टू मी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये लिख रखा है। अब देखिए अब यहाँ पर इसको वापस से चेंज करते हैं तो देखो अब पहला ही का तो क्या रहेगा, ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो सेज, पहले इस वाले भाग के अंदर देखो ये कौन से टेंस के अंदर है, ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। एस या ई एस लगा, एस या ई एस लगा मतलब एस या एस किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लगता है। तो ये एस या एस लगा मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसके अंदर टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए सेज, अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर सेज दे रखा है तो सेज दे रखा है तो सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। लेकिन अगर सेज के बाद टू लिखा है तो टेल्स में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है सेज टू, तो सेज टू लिखा तो सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में चेंज हो गया। ठीक है, हो गया टेल्स में चेंज। फिर मी का मी हो गया। फिर कंजक्शन, जो साधारण वाक्य हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इन टेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये जो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसके अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो वहाँ पर कंजक्शन कौन सा लगाते हैं, दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा दें, दैट। अब देखो यहाँ पर ही लिखा, ही थर्ड पर्सन है, देखो यहाँ पर ये ही थर्ड पर्सन है कि नहीं है, बिल्कुल थर्ड पर्सन है ये। तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमेशा किस में चेंज होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब वापस देखिए, यहाँ थर्ड पर्सन है ही, तो थर्ड पर्सन नो चेंज रहा, ही का ही रहा, यहाँ पर राग नहीं रहा, देखो। ठीक है, अब ही का ही रह गया। अब देखिए अपने यहाँ पर नियम क्या था, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है, ये कौन से टेंस में है, ये इज आर एम प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यू ही रखना है। यहाँ पर ही था इसलिए इज आ गया, यहाँ पर भी ही जी है, ही है इसलिए क्या आएगा वापस इज, फिर आगे प्लेइंग, फिर क्रिकेट, ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, सिविल से टू हर मदर आई रीड इंग्लिश बुक इन इंग्लिश इन स्कूल, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अब देखो सी का तो क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो भाग दे रखा है कौन से टेंस में दे रखा है, फ्यूचर टेंस में दे रखा है। फ्यूचर टेंस के अंदर दे रखा है तो फ्यूचर टेंस में भी दे रखा है, तो इस वाले भाग के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस दे रखा है तो विल का क्या रहेगा, विल। अब देखो यहाँ पर से टू, से के बाद क्या लिखा है, से के बाद लिख रखा है टू, तो से के बाद टू लिख रखा है तो से टू किस में चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। हर मदर का हर मदर आ गया। कंजक्शन यहाँ पर क्या काम करेगा, दैट काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट आई लिख रखा है। आई मतलब यहाँ पर देखो कौन सा पर्सन है, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, देखो यहाँ पर ये आई रहा फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो यहाँ पर इनको चेंज करो, ये आई दे रखा है, आई को फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ गया, सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये टेंस फ्यूचर है तो यहाँ टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन अप्लाई होगी। दो कंडीशन कैसे होगी, यहाँ पर देखो आई रीड लिखा है, अब रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है तो फिर ये आई के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का भी काम करता है और सेकंड फॉर्म भी काम करता है। अगर फर्स्ट फॉर्म इसको मान के चलते हैं, पहले मान को इसको सेकंड फॉर्म मान लिया, तो सेकंड फॉर्म मान लिया मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो देखिए अगर इसको पास्ट सिंपल मान के चलते हैं तो पास्ट सिंपल मान के चलते हैं तो फिर पास्ट सिंपल ही रहना चाहिए। तो पास्ट सिंपल रहना चाहिए, पास्ट सिंपल के अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगा दी, वापस रीड ही लगाई हैं, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड लगा दी। ठीक है, तो रीड आ जाएगा इंग्लिश बुक इन स्कूल, ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये मान लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये मान लिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वापस एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहना चाहिए, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, राम सेज हिज ब्रदर यू हैव गॉन टू स्कूल, ये लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राम का क्या आ गया, राम ही आ गया।
ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, सेज। फिर यहाँ पर लिख रखा है सेज, राम सेज। अब देखो सेज के बाद टू है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेज के पास टू नहीं है तो मतलब सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। तो ठीक है, लगा दिया सेज। फिर यहाँ पर दे रखा हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर दे रखा, कंजक्शन क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इस वाले टेंस के अंदर देखो, ये वाला भाग के अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, टेंस वही का वही रहेगा। अब देखो इस वाले भाग के अंदर टेंस कौन सा है, सेकंड भाग के अंदर, सेकंड भाग के अंदर इसके अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ नीचे वाले टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमने बताया था, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, हिज ब्रदर दे रखा है। हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब यहाँ पर तो यू था इसलिए हैव आया था, यहाँ पर ही है इसलिए क्या आएगा, हैज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू हिज स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला देखो, तीसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू वर वॉशिंग योर होम यस्टरडे इवनिंग, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही का क्या रहेगा, ही का ही रह गया। अब देखो यहाँ पर सेज के बाद क्या लिख रखा है, टू, तो सेज का टू है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। फिर मे का क्या रहेगा, मे का मी रहेगा। ठीक है, कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया, डेट। अब देखो यहाँ पर यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, तो मी का यहाँ पर क्या हो गया, आई। वाक नहीं हुआ, देखो मी का यहाँ पर क्या हो गया, आई में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये टेंस वही का रहेगा, पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो यू था, बहुवचन था इसलिए वर आ गया था। अब यहाँ पर आई सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है तो फिर आई के साथ क्या आएगा, वॉज, फिर वॉशिंग। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है योर होम, पॉजेसिव दे रखा है। अब ये योर कौन से टेंस, कौन सा पर्सन है, योर किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। यू योर, यू सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन हमने किसके अनुसार चेंज किया था, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, मी। तो अगर यहाँ पर ये पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ एक बार वापस, अगर यू का ये दे रखा है योर, ठीक है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार देखो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई दे रखा है, मी दे रखा है, तो मी का वापस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का ये होगा माई, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वापस परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव की जगह तो पॉजेसिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर योर की जगह क्या हो गया, माई, फिर होम, फिर द यस्टरडे। ये देखो यस्टरडे आ रखा है, तो यस्टरडे मैंने आपको सबसे पहले वाले इंडेक्स के अंदर बताया था, कौन सी इंडेक्स, ये वाले। यस्टरडे किस में चेंज होता है, यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो यस्टरडे किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे, और फिर है द इवनिंग का इवनिंग। द यस्टरडे किस में हो गया, द यस्टरडे इवनिंग दे रखा है, तो प्रीवियस इवनिंग के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगला दे रखा है माई फादर सेज मी आई वेंट जोधपुर सिटी 2 days अगो। माई फादर देखो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर माई फादर लिख दिया। सेज के बाद टू है क्या, नहीं है, तो सेज का सेज ही रहा। मी का मी आ गया, कंजक्शन क्या आ गया, डेट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा आई देखो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, माई फादर, तो माई फादर का हमने क्या लिखा दिया, ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो भाग दे रखा प्रेजेंट टेंस में है, तो इस वाले भाग के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, टेंस वही का वही रहेगा। यानी यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है, तो नीचे वाले में भी पास्ट सिंपल रहना चाहिए। कैसे पता चला पास्ट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आई ही में चेंज हो गया, अब यहाँ पर पास्ट सिंपल रहना चाहिए, तो क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और अगर यहाँ पर नोट दे रखा होता तो यहाँ पर अपन लगाते डिड, लेकिन नोट नहीं दे रखा, कोई प्रश्नवाचक नहीं दे रखा, इसलिए अपन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जोधपुर सिटी 2 days अगो को हमने किस में चेंज कर दिया, बिफोर के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला दे रखा है यू से टू योर ब्रदर सी डज नॉट गो टू हर फ्रेंड्स होम एवरी डे, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, तो फिर यू से टू का क्या हो गया, टेल हो गया।
योर ब्रदर का योर ब्रदर, कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया, दैट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है सी, ये सी दे रखा है, सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमेशा क्या रहता है, नो चेंज रहता है, तो सी का यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, टेंस वही का वही रहेगा। आगे वाला भी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है। कैसे पता चला, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू या डज प्लस आ रखा है, डू या डज आ रखा है, तो डू या डज आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ नीचे वाले में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहना चाहिए। अब देखो सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सी का सी लिख दिया। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल, अगर ये डू या डज नॉट नहीं होता तो गो आता, तो गो का यहाँ पर क्या लगाते, गोज का गोज ही लगाते, लेकिन यहाँ पर डज नॉट दे रखा है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डज नॉट, फिर गो टू हर फ्रेंड्स होम, ये हर किस लिए, अगर यहाँ पर हर की जगह माई होम आता तो माई चेंज हो जाता वापस ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता फिर हुआ था, लेकिन यहाँ पर हर दे रखा, हर थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, ठीक है। हर फ्रेंड्स सेम टू सेम आ गया, होम एवरीडे ये भी आ गया सेम, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके आगे भी और बहुत कुछ है, अपन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अगले वीडियो के अंदर जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, उसको लाइक भी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। बाकी अपन अगले पार्ट के अंदर वापस मिलते हैं।